स्वर्ग में इंद्र आदि देवता विराजमान हैं, पर स्वर्ग के ऊपर बार बार दैत्यों का साम्राज्य हो जाता है। और मैं आपको एक चैलेंज से कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान है, जिस व्यक्ति के पास में भक्ति की शक्ति है, जिस व्यक्ति के पास में वैराग्य की शक्ति है, दुनिया में कोई भी बुराई उसके ऊपर शासन कर सकती नहीं है। देवताओं को बार बार आसन छोड़ना पड़ता, स्वर्ग छोड़ना पड़ता। कभी भामासुर ने राज्य कर लिया, कभी महिषासुर ने राज्य कर लिया, अनेक राक्षसों ने स्वर्ग पर राज्य किया। क्यों किया? कि देवता स्वर्ग में अधीन तो हो गए, पर स्वर्ग में रहकर देवता भक्ति नहीं कर पाते थे, ध्यान और यज्ञ नहीं कर पाते थे, सेवा दान पूजा नहीं कर पाते थे। और जो व्यक्ति यज्ञ करके भोजन नहीं करता, उसका आत्मिक बल गिर जाता है, उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और वो हेरे गेरे नथु खेरे पर भरोसा करके अपने जीवन को तबाह कर लेता है। जिसके जीवन में भक्ति का संचार है, ज्ञान का संचार है, वैराग्य का संचार है, वो यज्ञ करता, उसके घर में दैनिक यज्ञ होता है। हमारे ऋषियों ने 5 प्रकार के यज्ञ प्रमुख बताए हैं। हमारे देश में से यज्ञों की प्रणाली जब समाप्त हुई, तो हमारे देश में कुछ आचार्यों ने यज्ञ की जगह पर पंच देवता पूजन शुरू कर दिया, जिसे हम पाषाण पूजा कहते हैं, साकार पूजा कहते हैं, मूर्ति पूजा कहते हैं, जिसमें सूर्य की पूजा, विष्णु की पूजा, शंकर की पूजा, काली की पूजा, गणेश की पूजा, वो भी पंचदेव कहे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलवैश्य देव यज्ञ, ये हमारे घर में रोज 5 यज्ञ होने चाहिए। इन यज्ञों के द्वारा हमारे घर का सहज कल्याण होता रहता है और विकास होता रहता है, उन्नति रहती है। आप अपने घर में जैसे भी जीवन जी रहे जियो, पर आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, मेरे द्वारा बताए हुए नियमों का जो पालन कर ले, 5 वर्ष में अगर गांव में वो व्यक्ति ना अलग से चमकने लगे, तो आप हमारे ऊपर थूक देना, आप हमारे को जो चाहे सो कर देना। हमारे ऊपर थूक देना, ऐसा चैलेंज कौन कर सकता है? मैं ही कर सकता हूं, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म यज्ञ कर ले, सूर्य उदय से पहले ध्यान कर ले भगवान का। देव यज्ञ कर ले, सूर्य उदय के पश्चात अग्नि प्रज्वलित करके आहुति कर ले प्रकृति की, गाय के घी की, गाय के गोबर के कंडों की, गौरी की, सामग्री औषधि जड़ी बूटियों की, विशेष मंत्रों की। घर प्रसन्न हो जाएगा, शरीर तेज से भरने लगेगा, बुद्धि विवेक से भरने लगेगी। पितृ यज्ञ कर लो, अपने माता पिता को सम्मान कर लो, यथार्थ सेवा कर लो। अतिथि यज्ञ कर लो, विद्वानों का सत्कार कर लो, विद्वानों को भगवान का दर्जा दे दो, और अपने सुख छोड़कर उन्हें सुख देने की कल्पना कर लो। अपने घर में, अपने जीवन में, अपने हृदय में उनका वास कर लो। बलि यज्ञ कर लो, चींटी, कौवा, कुत्ता, गाय, इनको भोजन करा लो, इनकी सेवा कर लो। 5 यज्ञ रोज जो करके जीवन जिएगा, देखते देखते व्यापार हवा में उड़ने लगेगा। उद्योगपति बन जाएंगे, गांवपति बन जाएंगे, परमात्मा के भी स्वामित्व को धारण कर लोगे, ऐश्वर्य के पति बन जाओगे, आयु विद्या यशो बलम, ये सब के पति बन जाओगे, स्वामी बन जाओगे।